एक मिनट भैया पीछे रहना जरा। एक मिनट। पूरा गला हुआ था, फिट है। नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बिजनौर भाजपा सदर विधायक सुचित चौधरी के पति ऐश्वर्या मौसम चौधरी एडवोकेट के द्वारा लंपी बीमारी से जूझ रहे गोवंश को बचाने के लिए एक विशाल शिविर लगाया गया है। जनपद में यह पहला शिविर है जहां लंपी से ग्रसित गोवंशों का इलाज किया जा रहा है। शिविर का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने उनकी सराहना करते हुए कहा कि यह अपने आप में एक महान कार्य है और इस तरह के शिविर जनपद में लगाए जाएंगे। दरअसल सदर विधायक पति ऐश्वर्या मौसम चौधरी की नरसेवा नारायण सेवा संस्था ने लंपी बीमारी से ग्रस्त गोवंश की सेवा करने का कदम उठाया है। मौसम चौधरी द्वारा एक विशाल शिविर लगाकर छूटे घूमने वाले व बीमारी से ग्रस्त गोवंश की सेवा की जा रही है। मंडावर रोड स्थित अपने कैंप कार्यालय के पास मौसम चौधरी द्वारा लंपी बीमारी से ग्रस्त गोवंश के लिए एक शिविर लगाया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में बीमारी से ग्रस्त गोवंश की दिन रात सेवा की जा रही है। उनके साथ उनकी टीम के लोग भी जुड़े हुए हैं। पशुपालकों की परेशानी को देखते हुए विधायक पति ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसके अंतर्गत कोई भी किसान जिसका पशु इस बीमारी से पीड़ित है वह अपने पशु के लिए यहां से दवाई और किट ले सकता है। उनके इस शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने जानकारी हासिल की और उनके इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि यह अपने आप में एक सच्ची सेवा है और विधायक पति मौसम चौधरी ने जिस तरह से शिविर में व्यवस्थाएं की हैं उस तरह की व्यवस्था अभी तक कहीं भी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि जनपद में यह अपने आप में एक मिसाल है जिसको हर व्यक्ति को समझना होगा और शासन और प्रशासन के प्रयास को पूर्ण करते हुए उन्हें गोवंश को बचाने के लिए मेहनत करनी होगी। इस शिविर में लंपी बीमारी से जूझ रहे गोवंश को बेहतर उपचार दिया जा रहा है। बिजनौर से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की रिपोर्ट। कितने क्वारंटाइन हुए? 54। 13 ठीक हुए, 3 हमारे मृत हुए गाँव के। दैनिक आज ओपीडी जो हुई हमारी 236, 1568 को दवाई दे चुकी। यहाँ पर 48 आज एलसीडी किट गई, 1200 को टोटल। आप जो बाहर के लोग होते हैं जिनके जानवर तो सबका डाटा उनको भी आप यहाँ दवा देते हैं? गोवंश जो लंपी बीमारी से पीड़ित है उसके लिए सेंटर बनाया है। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से कैसे मिली है? देखिए, प्रेरणा जो होती है पारिवारिक संस्कारों से होती है। कोरोना में जब बहुत ज़्यादा सारे लोग परेशान थे तो कोरोना में भी हमने यही जितना हमें भगवान ने परमात्मा ने शक्ति दी उसके अनुरूप हमने बढ़ चढ़ के कार्य किया था। हमारी विधानसभा के 27 मजदूर लेह लद्दाख में फंस गए थे तो उनकी वेदनाओं को समझ के उन्हें भी लाया गया था एयरलिफ्ट करके। कढ़ा वजीदपुर का तालाब था तो उसमें ओवरफ्लो हो गया था, लोगों के घरों में पानी चला गया था, समुंदर सोख घुस गया था। 1700 ट्रैक्टर ट्राली वहाँ से निकाला था और हमें वहाँ 22 दिन लगे थे। आज ये जो बीमारी आई है तो इस बीमारी को भी हमने उसी तरीके से लिया, चाहे भले ही जानवरों की बीमारी है और ये गौवंश है, गौ माता है। हम 2 रोटी खिला के सोचते हैं पुण्य कमा लिया। आज यही गौ माता सड़क पे इस लंपी बीमारी से बहुत परेशान था। तो नर सेवा नारायण सेवा का जो सिद्धांत है हमारा, राजनीति में भी आए हैं तो नर सेवा नारायण सेवा के सिद्धांत की वो मान के लेके आए हैं। तो ये प्रेरणा इसी सिद्धांत से हमें मिली है कि हमें नर की सेवा भी करनी है, नारायण की सेवा खुद पे खुद हो जाएगी। और गौ माता की आज सेवा जितनी कर लेंगे उतना ही एक किसान को भी फ़ायदा होगा, समाज में भी मैसेज जाएगा कि हमने करी है शुरू, आप भी शुरू कीजिए और गौ माता को बचाइए। खाली रोटी दे के पुण्य नहीं कमाया जा सकता। गौ की सेवा आज सच्ची सेवा मानी जाएगी जो लोग इस बीमारी में गौ की सेवा करेंगे। सेंटर शुरू हुए काफ़ी टाइम यानी कि अभी कुछ लंबा हुआ है और ये बताइए कि कितने जानवरों को आपका ट्रीटमेंट हो चुका है, कितने स्वस्थ हो चुके हैं? ये जो सेंटर है एक है, इसका एक पार्ट है क्वारंटाइन, जहाँ हम खड़े हैं क्वारंटाइन पार्ट है। इसमें यहाँ पर जो जानवर हमने बाहर हैं वहाँ से लाके यहाँ क्वारंटाइन कराते हैं, आइसोलेटेड रखते हैं। जब वो ठीक हो जाते हैं तो किसानों को देते हैं, फिर हम उसे बाहर बांधते हैं यहाँ से निकाल के। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 54 आए थे जो कि छुट्टा पशु है। उन 54 में से कुछ किसानों के भी थे 5-6, वो जो ठीक हो गए वो किसानों को हमने लौटा दिए हैं, 5 लौटा दिए हैं। हाँ, यहाँ पर 2 गौवंश की मृत्यु भी हुई है, एक गाय की हुई है, एक बैल की हुई है। जो वृद्धावस्था में थे और जो गाय थी वो गर्भवती थी, वो नहीं संभाल पाई, आज सुबह उसकी भी मृत्यु हुई है। और जो रिज़ल्ट आ रहा है वो अभी तक 95% रिकवरी का है, 95%, क्योंकि जो हमने दवाई 2500 किसानों को पहुँचाई हैं जिसमें LCD किट है, एक किट दे रहे हैं बना के और एक दवाइयाँ दे रहे हैं। जहाँ ज़्यादा बीमार हैं वो LCD किट दे रहे हैं।
तो उन 2500 किसानों में से अभी जितनी रिपोर्ट आई हैं वो 98% स्वच्छता की और रिकवरी की ओर आई हैं। कुछ संदेश देना चाहेंगे पशुपालकों को? मैं एक ही संदेश दूंगा किसानों को, पशुपालकों को, कि जिसका भी पशु बीमार है, उसमें लंपी के लक्षण आ गए हैं, तो उसे अन्य पशुओं से अलग बांधें और दवाई तुरंत ले, तुरंत दवाई कराएं उसकी। और अगर कहीं कोई ऐसा पशु है, छुट्टा पशु है, उसमें लंपी है, तो उसकी सूचना हमें दें, हम उसे यहाँ पर। आपने लिम्पी का जो सेंटर है इसका निरीक्षण किया है, क्या कहना है आपका? ये नर सेवा नारायण सेवा संस्थान की तरफ से माननीय विधायिका जी और मौसम जी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है लंपी सेंटर को संचालित करने का, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। अब विशेषकर वो पशु जो संक्रमित हो गए हैं, जिनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी, उसको इन लोगों ने काफ़ी कुछ ठीक किया है। उनके खाने पीने की व्यवस्था अच्छी करके, उनको अच्छी दवाइयाँ दे करके, और जो हमारे आयुर्वेदिक जो तरीके थे, जैसे धुआं देना, नीम की पत्ती का प्रयोग करना, उसका भी बहुत ही सफल ढंग से प्रयोग किया जा रहा है और बड़ा सफल है। इसको हम लोग ज़िले में अन्य जगहों पे भी इसको संचालित करेंगे और इस प्रयास की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पशुओं के लिए, समाज के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। अच्छा सर, क्या पूरे जिले में या उत्तर प्रदेश में क्या पहला सेंटर है ये? नहीं, हमारे जनपद में तो पहला सेक्टर मतलब ये सोमोटो अपनी प्रेरणा से इन्होंने शुरू किया है। सरकारी सिस्टम तो अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो स्वयंसेवी संस्थाएं इस प्रकार आगे आती हैं तब तो वो निस्संदेह बहुत ही प्रशंसनीय हो जाता है। किसी भी कार्य की, किसी भी समस्या से निपटने में उसमें बड़ी सहायता मिलती है। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।